नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं उस चीज के बारे में जिस पर पूरा क्रिप्टो मार्केट कहीं ना कहीं टिका होता है। स्टेबल कॉइन्स, यूएसडीटी, यूएसडीसी, डाई और न जाने कितने ऐसे कॉइन्स जिनके नाम हम हर ट्रेड में सुनते हैं। लेकिन कभी ये सोचा है कि ये कॉइन हमेशा $1 क्यों रहते हैं, जबकि बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी क्रिप्टो तो हर रोज ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि स्टेबल कॉइन्स आखिर होते क्या है और क्या ये सच में स्टेबल होते हैं या सिर्फ नाम के ही स्टेबल हैं। सबसे पहले समझते हैं यूएसडीटी यानी टेथर। ये दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्टेबल कॉइन है। अब स्टेबल कॉइन का मतलब सिंपल सा है, ऐसा कॉइन जिसका प्राइस हमेशा स्टेबल रहे, यानी $1 के बराबर। लेकिन सवाल ये है, क्यों, कैसे? असल में यूएसडीटी या यूएसडीसी जैसे कॉइन्स क्लेम करते हैं कि इनके हर एक टोकन के पीछे रियल दुनिया में $1 रखा गया है। अब एक बात और जो सबसे इंटरेस्टिंग है, लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा यूएसडीटी पर ही क्यों होता है, और खासकर TRC20 वर्जन पर। क्योंकि TRC20 यानी ट्रॉन नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन फीस बहुत लो होती है, कई बार तो $1 से भी कम। इसलिए ज्यादातर लोग रेमिटेंस हो, P2P ट्रेडिंग हो या एक्सचेंज विड्रॉवल्स, सब कुछ TRC20 यूएसडीटी में करते हैं। इथेरियम ERC20 की तुलना में ट्रॉन तेज और सस्ता है, और इसी वजह से पाकिस्तान, इंडिया और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज में यूएसडीटी TRC20 लोगों की पहली चॉइस बन चुका है। लेकिन इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से ही इसका रिस्क भी बढ़ जाता है। अगर कभी ट्रॉन नेटवर्क में कोई इशू हुआ या टेथर कंपनी पर बैन लगा तो ये पूरा सिस्टम एकदम कोलैप्स कर सकता है। यानी अगर 1 बिलियन यूएसडीटी मार्केट में है तो उनके पास बैंक में $1 बिलियन होने चाहिए। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि कई बार रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि कुछ स्टेबल कॉइन्स जैसे टेथर के पास उतने रिजर्व्स नहीं थे जितने होने चाहिए थे। मतलब अगर अचानक सब लोग अपने यूएसडीटी को वापस कैश में कन्वर्ट करना चाहे तो वो मुमकिन नहीं होगा, और यही एक बड़ा रिस्क है। अब आते हैं डीफाई की दुनिया में, जहां एक और तरह का स्टेबल कॉइन होता है, जैसे डाई। डाई एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है। इसका मतलब यह है कि इसके पीछे कोई रियल डॉलर नहीं रखा गया होता, बल्कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए खुद को स्टेबल रखता है। यानी एक तरह की ऑटोमेशन जो ये तय करती है कि डाई हमेशा करीब करीब $1 के आसपास रहे। लेकिन एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स भी 100% फूल प्रूफ नहीं है। टेरा लूना और यूएसटी का किस्सा याद है? 2022 में यूएसटी एक स्टेबल कॉइन था जो $1 पर पेग्ड था। लेकिन जब सिस्टम में क्रैक आया तो वो $1 से गिरकर कुछ सेंट्स पर आ गया। लोगों ने लाखों करोड़ों गवा दिए। और यही सबसे बड़ा धोखा होता है जब हम स्टेबल कॉइन पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतने रिस्की हैं तो लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों करते हैं? तो इसका सिंपल जवाब है लिक्विडिटी और स्पीड। स्टेबल कॉइन्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनसे आप किसी भी क्रिप्टो में आसानी से ट्रेड कर सकते हो, बिना फिएट मनी की बार बार जरूरत पड़े। यानी न बैंक, न डिले, बस इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस। और जहां डिफाई प्लेटफॉर्म्स पर आपको 8-10% तक का इंटरेस्ट स्टेबल कॉइन्स पर मिलता है, वहीं बैंक्स में 2-4% ही मिलता है। यही रीजन है कि लोग यूएसडीटी, यूएसडीसी या डाई में पैसे पार्क करके अर्निंग भी करते हैं। लेकिन यहाँ भी कॉशन की जरूरत है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म सेफ नहीं होता और हर स्टेबल कॉइन ऑनेस्ट नहीं होता। कुछ स्टेबल कॉइन्स प्राइवेटली ऑपरेटेड होते हैं, जहां ट्रांसपेरेंसी बहुत कम होती है। टेथर को ही लें, कई बार उस पर कोर्ट केसेस हुए हैं और डाउट्स उठे हैं कि उनके पास पूरे रिजर्व्स नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ये स्टेबल कॉइन्स गवर्नमेंट से कनेक्टेड है? तो नहीं। अभी तक जो सबसे पॉपुलर स्टेबल कॉइन्स हैं वो मोस्टली प्राइवेट कंपनीज द्वारा बनाए गए हैं। हाँ, कुछ गवर्नमेंट्स अब खुद के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज CBDCs लाने की कोशिश कर रही हैं, जैसे कि इंडिया की डिजिटल रूपी या चाइना की ECNY। लेकिन फिलहाल यूएसडीटी, यूएसडीसी जैसे कॉइन्स का गवर्नमेंट से कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। इसका मतलब यह है कि अगर कल को कोई बड़ा स्कैम हो जाए तो आपका पैसा कहीं से रिकवर नहीं होगा। और ये वो रियलिटी है जो हर क्रिप्टो इन्वेस्टर को जाननी चाहिए। अब बात करें पाकिस्तान या इंडिया जैसे देशों में स्टेबल कॉइन के यूज की, तो लोग इसका यूज करते हैं डॉलर से जुड़े एसेट्स होल्ड करने के लिए, क्योंकि लोकल करेंसी जैसे PKR या INR
बार बार गिरती है तो लोग यूएसडीटी में पैसे रखकर खुद को इन्फ्लेशन से बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बार फिर ये तब तक सेफ है जब तक वो स्टेबल कॉइन सच में बैक्ड है और प्लेटफॉर्म जहां आप उसे रख रहे हो वो सेफ है। दोस्तों, ये पूरा सिस्टम एक इनविजिबल ट्रस्ट पर चलता है। क्रिप्टो की डिसेंट्रलाइजेशन की फिलॉसफी में पावर ये है कि हम फिर भी सेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स पर भरोसा करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है, अगर कल को टेदर वैनिश हो गया या यूएसडीसी बैन हो गया तो क्या होगा? क्या हमारी पूरी ट्रेडिंग रुक जाएगी? क्या क्रिप्टो मार्केट क्रैश करेगा? क्या हमें किसी और स्टेबल सिस्टम की तलाश करनी चाहिए? सोचिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि क्या आपको स्टेबल कॉइन्स पर भरोसा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही डीप और ऑनेस्ट ब्रेकडाउन्स चाहिए तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि हम लाते हैं सच्ची बातें बिना हाइप, बिना डराए। मिलते हैं अगली वीडियो में।